Hello, ma'am. Hello, good afternoon. Good afternoon, ma'am. So all those who were not in class yesterday, आपने recordings तो I think available ही नहीं होंगी है ना? No, ma'am. सर से बोला तो था recordings के लिए, सर बोल भी रहे थे ना, डाल दिए, अपडेट कर दिए। आपने गूगल ड्राइव चेक करी? ड्राइव पे चेक किया आपने? आप लोगों ने ड्राइव चेक की थी, गूगल ड्राइव? No, ma'am. एक बार चेक करो। मैं स्टार्ट नहीं करी हूँ, आप में से कोई भी एग्जाम के साथ चेक करो गूगल ड्राइव पे। कोई गया चेक करने? गुड आफ्टरनून महेश। यस, एनीवन? कोई है जिसने देखा हो, जो गया हो देखने की क्लास अपलोड हुई गूगल ड्राइव पे कि नहीं? कोई है? मैम वीडियो लेक्चर पे तो 27 क्लास ही अपलोड होगी मैम। 27? 27 अपलोड हुई वीडियो लेक्चर बस यस मैम। गूगल ड्राइव पे? मैम वीडियो लेक्चर 2 टीम पे मैम। सॉरी, क्या कह रहे हो पूनम? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम वीडियो लेक्चर 2 टीम पे 27 क्लास अपलोड हुई है। अच्छा, और रिकॉर्डिंग जो आप देखते हो वो कहाँ तक अपलोड हुई है वैसे, जो वेबसाइट पे जो अपलोड हुई है? 27 वेबसाइट में 27 मैम। अच्छा, वेबसाइट पे 27 है, और गूगल ड्राइव पे भी करते हैं ना सर शायद? मैम गूगल ड्राइव ओपन नहीं कर पाती। अच्छा, ओके। सो आप में से किसी ने सर से बात की, मतलब कॉल पे बात की सर से, या सिर्फ मैसेज पे ही बात की है? मैसेज ही किया था। क्या था मैम? अरे कॉल कर लेते ना, जब क्लास आपकी मिस हो रही है। बताओ, अब आज वाली क्लास में अगर मैं कुछ कल वाला पढ़ाऊंगी और जो क्लास में नहीं आया उसको मैं फिर मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं सर तो बहुत होता, पर सर कह रहे थे कि मैंने अपलोड करवा दी है, मैं करवा दूंगा। पता नहीं, चलो मैं सर से बात करती हूँ, भी बिजी हो। मेरा आप लोग भी अपने आप लोग भी अपने एंड से ना कॉल वॉल पे उनसे बात पूछ लिया करो, मतलब ये सब। सर सेड आई अपलोड केसएप। नहीं, मुझे गूगल ड्राइव का ये नहीं पता, मतलब जो बच्चे रिकॉर्डेड वाला लेते हैं ना, जैसे आप लोगों ने जो लाइव ले रखा है, जो रिकॉर्डेड लेते हैं ना, उनके लिए भी उनके लिए शायद गूगल ड्राइव पे अपलोड होती है क्लासेस। सो मुझे लगा कि आप लोग के पास भी होगा वाला चीज। तो अभी जो एक स्टूडेंट है उसके पास रिकॉर्डेड है, उसने मेरे को मैसेज किया कि मैम सिर्फ कहाँ तक अपलोड हो रखी है, आई थिंक आईसीएमपी में नहीं, क्या कहाँ तक बता रही थी वो मेरे को, सबनेटिंग तक अपलोड हो रखे हैं। यस, यही वो मेरे से बोल रही थी, तो हो सकता है वेबसाइट पे ही देखा उसने, क्योंकि सबनेटिंग के बाद तो 9 क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं।
चलो मैं सर से बात करती हूँ, मैं बात करूंगी फिर मैं आपको बताती हूँ आई इन्फॉर्म कि क्या आप बोल रहे हैं सर। ये हो सकता है सर अपलोड ही कर दे बात करने के बाद, ठीक है। या एक काम करो, आप में से कोई एक डिसाइड कर लो कौन सर को कॉल करके सर से बात कर लो। सब तो नहीं, बिकॉज फिर सर भी डिलेट हो जाएंगे। कोई एक जना या तो सर को इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. सो या तो चलो मैं सर से बात करती हूँ। पहले मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी सर प्लीज अपलोड कर दीजिए क्लासेस, सबमिटिंग तक की हो रखी है। उसके बाद अगर सर अपलोड कर देंगे तो अब उसके बाद तो कर ही देंगे। एक्चुअली मैं भी थोड़ी बिजी हूँ, ठीक है। चलो Ma'am, हाँ पेपर 1 की वीडियोस भी गूगल ड्राइव पे बता रही थी मैम, वो भी ओपन नहीं करना आ रहा है मैम। पेपर 1 की वीडियो गूगल ड्राइव पे किसने बताया? मैम धीरज सर बोल रहे थे कि गूगल ड्राइव पे ही अपलोड होती है, अपलोड भी। तो एक काम ये करो ना, आप ग्रुप पे ही पूछ लो सर से गूगल ड्राइव का, Okay, ma'am. है ना। ग्रुप पे एक तो ये पूछ लो, और उसके लिए क्योंकि महेश ने सुबह शायद मैसेज डाला तो था सर को कि वेबसाइट अपलोड नहीं हुई है, बट आई Yes. थिंक वो सर ने शायद सीन नहीं किया है। तो मैं उनसे बात कर लूंगी इस बारे में दोबारा से। मैंने की थी उनसे बात, बट मैंने कब की थी पता नहीं। अब चलो मैं और ढंग से पूछ लूंगी उनसे। और फिर उसके बाद आपकी जो, क्योंकि क्लासेस अब पुरानी वाली से ना लिंक्ड है, अब जैसे ट्रांसपोर्ट क्लियर का हमने पढ़ा तो अब उससे रिलेटेड है आपका यूडीपी। तो चलो लेट्स सी। अच्छा मैम वो तो देख लिया होगा आप लोगों ने, पीडीएफ तो देख ली होगी। यस मैम। हाँ यस मैम हाँ। जो ये सीएओ की क्लास है ये क्वेश्चन की लगेगी या फुल सिलेबस की लगेगी मैम? आई थिंक फुल सिलेबस की लगेगी, क्योंकि अभी तो आपने क्वेश्चंस तो आई थिंक आपने किए ही नहीं है ना, मतलब अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन सिलेबस ही नहीं हुआ अभी, तो फिर क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे? पर आई उसमें थिंक ये बोल रहे थे मैम किसी सर को या मैम को पॉइंट करेंगे जो हाँ, तुम्हें इरफान अली सर हैं, उनके लिए बोला है सर ने। क्वेश्चन क्वेश्चन कराएंगे ये बोल रहे थे उसको सर। सर से बात की थी आपने? नहीं मैम एक दिन व्हाट्सएप कॉलिंग की थी ना हाँ सर ने, हाँ हाँ हाँ। तब बोल रहे थे कि क्वेश्चन क्वेश्चन करवाएंगे कोई सर या मैम दूसरी क्लास लेंगे तो इसलिए पूछ रहे थे। क्या मेरे को तो आइडिया नहीं है सर, ये खाली क्वेश्चंस कराएंगे सर। मेरे को तो ये है शायद कि पूरा, क्योंकि मैंने सर से बोला था ना कि सर खाली अगर मतलब मैं ही क्लास अगर लूंगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कोर्स कंप्लीट कराना। तो आप प्लीज किसी और को भी अपॉइंट करें। तो तब सर ने शायद इरफान अली सर को, आप 2 घंटे की क्लास है ना आपकी सैटरडे संडे की, यस मैम। तो एक दिन अटेंड करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा सैटरडे को कि क्या क्वेश्चंस हैं खाली, यस पूरा ढंग से पढ़ाएंगे वो, मतलब पूरा डिटेलिंग में सब्जेक्ट पढ़ाएंगे पूरा, है ना। आइडिया लग जाएगा आपको उसका। मैम सैटरडे को है, मुझे तो कोई मैम आइडिया नहीं है। सैटरडे संडे ग्रुप पे मैसेज है, सैटरडे संडे क्या टाइमिंग है, मुझे टाइमिंग याद नहीं है। 9 9 to टू 11 11 9 टू 11 रात में। PM यस मैम। मैम तो हाँ 11 PM मैम। हाँ पीएम ही है शायद, हाँ चेक PM करो। हाँ पीएम ही है। मैम हम्म मैम जो सब्जेक्ट आपने लिए है मैम हाँ उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर और PYQ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप ही लेना। अच्छा Because ma'am, because you know na, we are your student. You know you have teachers us, so I हाँ think हाँ डोंट वरी, better. मेरे को ये था कि सर पूरा सिलेबस ही लेंगे। तो मुझे ये था कि सर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। चलो वो तो आपको पता लग जाएगा अभी सैटरडे में जब क्लास अटेंड करोगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, है ना। No, sir, तो ma'am. अगर That's why I think that which subject you have taken that related question answer भी ma'am you आप ही लेना. चलो ठीक है, वो तो मैं क्वेश्चंस वाला तो तब की बात है ना, पहले सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन तो तब लिए जाएंगे। मैं ये ट्राई कर लेती हूँ ना कि बस आपकी जैसे अभी क्लास चल रही है हमारी, जैसे यूडीपी आज हम स्टार्ट करेंगे, तो यूडीपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी इसी पीपीटी में ऐड कर देती हूँ, जिससे कि आपको हैंड टू हैंड आइडिया लग जाएगी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। और देखना क्लास अटेंड करके सैटरडे संडे को कि सर क्या करा रहे हैं, अगर वो क्वेश्चंस भी करा रहे हैं खाली, तो उसमें भी आपको कंसेप्ट तो पढ़ाएंगे ही, क्योंकि Ma'am different style हो जाएगा ना. अरे पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैंने कहाँ पढ़ाया है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं, अदर कोई कंप्यूटर सब्जेक्ट. आर्किटेक्ट और देखो स्टाइल की बात नहीं है, जो चीजें हैं, जैसे आपको शेफाली ने डीबीएमएस पढ़ाई है, ठीक है। तो डीबीएमएस में जो उन्होंने पढ़ाया है वो एकदम वही चीज तो मैं भी पढ़ाऊंगी, मतलब बात समझ रहे हो आप।
क्वेश्चंस तो सेम ही तरीके से होंगे। अब भले ही ये हो सकता है कि हाँ, क्योंकि फॉर्मूला जो है, जो अप्रोच है, वो तो सेम ही रहेगी चाहे कोई भी पढ़ाए। बात समझ रहे हो आप मेरी? मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो इसलिए अभी देखते हैं आर्किटेक्चर का, देखते हैं सर क्या करा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैं भी देखती हूँ अपना कि अब आई ट्राई की आपकी 41 क्लास है यूडीपी की, है ना। सो अब जो है आपका टीसीपी, मैं कोशिश करूंगी कल हो सकता है आपकी ना टीसीपी जो है थोड़ा बड़ा है, तो हो सकता है 2 घंटे की क्लास हो, तो प्लीज उस हिसाब से प्रिपेयर्ड होके आना, क्योंकि उसमें भी अगर टीसीपी में टीसीपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आपका। यूडीपी तो बहुत छोटा है, यूडीपी इज वेरी वेरी स्मॉल, यूडीपी से बहुत बड़ा आपका है टीसीपी, ठीक है। सो और उसका हेडर, जैसे अभी आप देखोगे यूडीपी का हेडर आप देखोगे, फिर आप टीसीपी का हेडर देखना कल, सो उनके हेडर्स में डिफरेंस पता लग जाएगा आपको। और उसके बाद फिर एससीटीपी तो आपका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एससीटीपी से तो क्वेश्चन आते हैं जो यूडीपी और टीसीपी से रिलेटेड आते हैं। उसके बाद आपकी शुरू होगी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर आपकी हद से हद 2 दिन की है, हद से हद, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर हो गई 2 दिन की, 2 दिन में आपका टीसीपी, एससीटीपी, यूडीपी एक। तो आज क्या है? आज है थर्सडे, राइट। सो अगर मैं बात करूं थर्सडे में आपका हो गया यूडीपी थर्सडे, फिर आपका आया फ्राइडे एंड सैटरडे। सो इन 2 दिनों में आपका मैं टीसीपी प्लस एससीटीपी दोनों ही कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आया नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे, यहाँ आपका एप्लीकेशन लेयर खत्म हो जाएगा। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं इन 2 दिनों में ही कंप्लीट करा दूं आपका। फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब इस मतलब इस वीक में आपका ये कंप्लीट होगा यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी। सो आई थिंक नेक्स्ट वीक और आपकी ये चलेगी कंप्यूटर नेटवर्क्स। उसके बाद आपका कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। क्या क्या बचा है आपका अभी? इफ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट, डिस्क्रीट हो गया कि 10 मिनट्स में। एक तो सबसे पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, उसके बाद क्या क्या है आपकी? सीजी है, कोई है क्लास में? और क्या है? सीजी के बाद आपका एक तो सी है, चलो सी है, सीजी, सी, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, CNOS, SE, TOC प्लस कंपाइलर भी इसी में आ जाएगा। और क्या बचा है आपका सिलेबस? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Artificial intelligence. 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या बच रहे हो? Ma'am, CAO. CAO और डिजिटल तो एक ही में आ जाएगा ना वो, Compiler. DBMS. हाँ DBMS करेक्ट हो गया ना। और तो और कुछ थोड़ी है। No, ma'am. सो आपका डीएम हो गया। अरे यार एक मिनट, CG, COS, TOC प्लस कंपाइलर, SE, DBMS, AI, CN, क्या बच रहा है? Data structure. DS. Yes, algo, Algo. बस ना हो गया बाकी? 1 2 3 4 5 No, 6 ma'am, 7 CAO. 8 9 10। Architecture. यार वही भूल जाती हूँ मैं हमेशा। और DLD, वो जावा तो आपको वो जावा C++ इसी में आ जाएगा, डोंट वरी। ऐसे तो फिर आपके बहुत सारे बच रहे हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग बच रहा है, डेटा माइनिंग बच रहा है, वो तो इसी में इंक्लूडेड है। सो डीएम आपका कंप्लीट हो गया है ना, डीएम हो चुका है, सीजी हो चुका है। सी में आपका जो बच रहा है अभी, हम सी मान लें, जावा मान लें, मतलब ये इतने, मतलब इनसे क्वेश्चन आते हैं 1 2, इनसे जावा और C++ है ना। तो मेजर अभी हमारा जो है वो सी है अभी, ठीक है। ओएस आपका मेजर है, टीओसी और सीडी हो चुका है, एसई आपका हो चुका है, डीबीएमएस में आपका डीएमएस हो चुका है, बट आपको जो बच रहा है वो है डेटा माइनिंग, डेटा वेयर हाउसिंग, है ना। एआई आपका बच रहा है अभी। सीएन आपका ऑलमोस्ट हो गया है, बस सीएन में आपका बचेगा मोबाइल कंप्यूटिंग और क्या बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। मतलब अभी हम देख रहे हैं कि मेजर जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग से अगर क्वेश्चन आया, वैसे तो
बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि 1-2 क्वेश्चंस आए, अगर आएंगे भी तो 1-2 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके ना। डेटा अभी आपका इसमें वो भी बच रहा है हडूप बिग डेटा सिस्टम, क्योंकि हडूप से क्वेश्चन आए आपके। डेटा स्ट्रक्चर हो गया ना आपका पूरा। हाँ, yes मैम। एल्गो आपकी बच रही है, सीए और डीएलडी, ये आपका जो है ये है। सो COS AI एल्गो, देखो सर से डिस्कस करती हूँ मैं, सर क्या देते हैं नेक्स्ट आपका सीईओ। अब सर के अकॉर्डिंग सीईओ स्टार्ट हो गया, वो मुझे ये पूछना है कि सीईओ के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं खाली, वो तो मतलब सैटरडे को पता लग ही जाएगा, पूछने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चंस हैं या पूरा डिटेल में है। मैम सैटरडे को फर्स्ट क्लास है ना मैम? हाँ हाँ हाँ, Okay. अटेंड कर, ठीक है, ट्राई करना अटेंड करने की। 9 to 11 थोड़े से और टाइमिंग्स हैं, बट क्या पता सर उसी टाइम फ्री होते हो, ठीक है। सो डू ट्राई टू अटेंड द सेशन, जिससे कि क्योंकि अगर सीईओ सर बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं एंड अगर वो मतलब आपको सैटरडे संडे ही पढ़ाएंगे। क्वेश्चन से बेसिक क्लियर नहीं होता है मैम। हाँ, यही मुझे बस यही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस अगर वो करा रहे हैं तो उन्हें किसी ऐसे टॉपिक के क्वेश्चंस कराते वो जो आप कर चुके हो, क्योंकि Yes, सीएओ के क्वेश्चंस थोड़े, क्योंकि सीईओ के लिए आपको मैम, पहले अगर कंसेप्ट वो समझना बहुत जरूरी है। वो क्वेश्चंस करवाएंगे तो फिर सर से बात कराएंगे, या तो फिर क्योंकि मैम ऐसे तो फिर बेसिक क्लियर ही नहीं होगा, फिर क्या मतलब है? तो देखते हैं क्या क्या होता है सैटरडे को। इसके बाद आपका COS AI एल्गो। अब जो आपके इस टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सी में आपके आते हैं क्वेश्चंस ड्राई रन वाले, कि आपको वो क्वेश्चन दे देते हैं एक आउटपुट निकालने के लिए, पूछते कि ये आउटपुट होगा कि नहीं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या है कि वो तो प्रैक्टिस की जरूरत है ही, आपको सी के कंसेप्ट कुछ तो आप लोग को क्लियर होंगे ही, सी का कंसेप्ट ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल न्यू होगा, है ना। यस मैम, तो क्लियर आप है एक काम थोड़ा। ये कर सकते हो कि सी के क्वेश्चंस ना आप स्टार्ट कर लो लगाने, सॉल्व करने, क्योंकि सी में क्या है जो कंसेप्ट्स में मतलब हम जो पढ़ेंगे, जो भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो बेसिकली क्या है कि हमने कभी ना कभी पढ़ रखा है। ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल हमारे जैसे ओएस है, ठीक है, ओएस में हो सकता है कभी कभी कुछ कंसेप्ट्स हैं जो नए आ जाते हैं, जो हमें थोड़ा थ्योरी आ जाती है। तो सी के केस में क्या है कि आप क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर वाले लगाओ, बट ट्राई करो लगाने के, 1-2 ही लगाओ रोज, बट रोज के कम से कम 1-2 लगाते रहो, क्योंकि उससे पहले अभी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसमें ओएस बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्गो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओएस एल्गो और आपका सीए और डीएलडी, ये 4 सब्जेक्ट्स। एआई भी उतना नहीं है अभी जितना ये चारों है हमारे ओएस। सी को मैं इग्नोर नहीं कर रही, बट थ्योरी के मैम एआई से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। एआई से क्वेश्चंस जो आते हैं, मतलब देखो एआई से जो है हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, नो डाउट, बट क्या है कि एआई से अपर हैंड हमारा ओएस और एल्गो और सीओ और डीएलडी पे, क्यों, क्योंकि ओएस एल्गो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हम पढ़ते आए हैं, एआई थोड़ा सा नया है हमारे लिए, है ना। सो हमारे पास अगर मान लो 5 क्वेश्चंस हमारे एआई के आए और अगर आपके 6 to 7 क्वेश्चंस ओएस के आए, सो ये क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली किसी के भी गलत नहीं होंगे। आप ये सोचो ना, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सबके बारे में सोचो कि अगर आपका ओएस आप पहले इतने टाइम से पढ़ रहे हो, सो बाकी जो स्टूडेंट्स है ना वो भी पढ़ रहे हैं इतने टाइम से। सो एआई के लिए थोड़ा ये कंसेप्ट हो जाता है कि हम उसे इग्नोर नहीं कर रहे, हो सकता है सर मुझे एआई बोल रहे पढ़ाने के लिए, तो वो अलग चीज है, बट हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो कंसेप्ट है ना हमारे, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं आपके सीआई मतलब कंप्यूटर नेटवर्क्स के, जो आप बीटेक से पढ़ते हो। सो इनमें हम इग्नोरेंस नहीं ला सकते, ठीक है। मैम इफ यू टेक ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट ऑल्टरनेटिव डे, उससे कुछ फायदा नहीं है ना। देखो आप मुझे बताओ, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ सीएन का यूडीपी, ठीक है, अब मान लो यूडीपी रह गया बीच में, सुनो, और कल का दिन है मेरा ओएस का, और ओएस में बिल्कुल नया टॉपिक मेमोरी मैनेजमेंट शुरू हो जाए, सो ये कंटिन्यूटी जो बनी चाहिए ना वो टूट जाएगी अगर, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट में आपका मैपिंग आ जाती है, पेजिंग आ जाता है, सेगमेंटेशन आ जाता है, तो ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आप बीच में नहीं छोड़ सकते कि आज मैं ये करा लूं और आज अब मान लो एड्रेसिंग, चलो यूडीपी तो थ्योरी है, अब यहाँ पे आपका एड्रेसिंग शुरू हो जाए सीएन में और यहाँ आपकी मेमोरी मैनेजमेंट शुरू हो जाए, आप क्या मैं हैंडल नहीं करवा पाऊंगी उसे, क्योंकि अब मैं परसों अगर मैं एड्रेसिंग डिस्कस करूंगी तो आप भूल जाओगे क्या था, ठीक है। इसलिए ऑल्टरनेटिव का ये है कि हाँ ये हो सकता था कि सुबह शाम वाली क्लास आप जो कह रहे थे वो पॉसिबल थी, बट अब वही मैंने इसीलिए दूसरे सर से मैंने बात की थी कि दूसरा सर जो है वो हैंडल कर लें। हाँ वही कंफ्यूजन आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था पीछे
15 No, 20 ma'am, मिनट तो confusion नहीं उसी होगा। में टाइम लग जाएगा पूरा रिवाइज कराने में, इसलिए देखो अब yes, आप लोगों ने, अब आपकी सेम सब्जेक्ट चल रहा है बट आपने प्रीवियस क्लासेस देखी नहीं, तो कितनी दिक्कत हो रही है ना, आपको समझ में आता है, फिर मुझे भी लगता है यार तो मैं इतने अच्छे डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ और अब मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करना पड़ा है, तो वो चीज हो जाती है। तो देखते हैं सर क्या, सर मुझे लगता नहीं कि सर खाली न्यूमेरिकल्स लेंगे, अगर न्यूमेरिकल्स की होती क्लासेस तो सर ना मेंशन कर देते क्लास में कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, बट फिर भी चलो, और 2 घंटे की क्लास है, 2 दिन मतलब आपके हर वीक में 4 घंटे क्लास हो गई है ना, सैटरडे संडे। चलो ठीक है, सीएन आपका खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक पॉजिटिवली, हर हाल में खत्म हो जाएगा। वी आर मिक्सिंग एड्रेसिंग विद मेमोरी मैनेजमेंट। हाँ क्या कह रहे हो पूनम, समझ नहीं आया, मतलब हाँ जब अगर यहाँ पे सीएन और ओएस साथ में चलता तो यस तब होता है वाला केस, अभी तो नहीं होना चाहिए, अभी तो एड्रेसिंग क्लियर जाना चाहिए एकदम। ठीक है, और मैं आज ना जो मैं आपके कुछ अभी जो हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम का, उस पे जो आपके सब्जेक्ट्स हो गए हैं, जैसे डीएम हो गया है, सीजी हो गया है, इन सब में से ना मैं अभी पोल रन करवाऊंगी, उसमें मैं पूछूंगी, आप लोग भी एक्टिव रहा करो उस ग्रुप में, ठीक है, उसमें मैं पूछूंगी कि कौन से सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, सो वहां पे सब अपने अपने आंसर दे देना, उसके हिसाब से फिर जो हमने सब्जेक्ट कवर कर लिया मैं वही ऑप्शंस में दूंगी, जैसे आपने डीएस कर लिया है, डीबीएमएस कर लिया है, तो उसके हिसाब से फिर मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ बना के आप लोगों को उसमें अराउंड देखते कितनी क्वेश्चंस में डाल सकती हूँ, मैक्स में ट्राई करूंगी 20 to 25 प्रीवियस ईयर होंगे, और डिफरेंट ईयर डिफरेंट एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, पीजीटी हो गया आपका, जितने भी क्वेश्चंस जहां से मुझे मिल जाएगा पॉसिबली, मैं वो अपलोड करके डाल दूंगी, और फिर किसी एक दिन में उसका हम डाउट सेशंस रख लेंगे अपने यूट्यूब के चैनल पर, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आप लोग की ना प्रैक्टिस हो जाएगी पुराने सब्जेक्ट्स की भी, आप उसकी प्रैक्टिस को छोड़ोगे नहीं। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। मैम देन सीजी का जो डाउट सेशन आपने बोला हाँ वो वो मुझे याद है, सीजी का अभी कंप्यूटर नेटवर्क खत्म हो जान दो, उसके बाद किसी एक दिन में रखेंगे, मतलब एक मतलब थोड़ा सा है ना कि आपके पास सीजी के डाउट्स हैं, अभी सीजी के डाउट्स हैं और आपके पास सीएन के डाउट्स हैं, होंगे ऑब्वियसली सीएन के डाउट्स भी होंगे ना, तो एक दिन ऐसा करेंगे कि एक दिन सीजे के डाउट रखेंगे, एक दिन सीएन के डाउट रखेंगे, बट अभी के लिए बस लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस सीएन, क्योंकि बहुत खिंच गया सीएन, और अब मुझे लग रहा है आपको भी इरिटेशन हो रही होगी कि इतना ज्यादा सीएन है, कितना पढ़ना पड़ रहा है, तो मुझे हर हाल में नेक्स्ट, क्योंकि बहुत बड़ा भी है ना, अगर मैं अभी सोचूं मोबाइल कंप्यूटिंग भी स्टार्ट कर दूं तो कम से कम आपका 2-3 हफ्ते और निकल जाएंगे इसमें, तो इसलिए अब हमें क्या है कि सीएन को कंप्लीट करके फिर वी मूव ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद वी सी की मोबाइल कंप्यूटिंग हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या जरूरत है, क्या पूरा, ठीक है, उस हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं सर से डिस्कस कर लूंगी कि नेक्स्ट क्या रखना है, नेक्स्ट क्या रखना है, मुझे जहां तक लग रहा है सर शायद से एआई बोलेंगे, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद, देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट में, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, और क्लास अटेंड करना सैटरडे संडे वाली जो एलसीओ है, अगर वो सर पढ़ा रहे हैं पूरा डिटेल में तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर वो क्वेश्चंस भी करा रहे हैं तब भी आपके कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स जो हैं, आप कुछ ना कुछ जो पहले पढ़ चुके हो वो आपके ब्रश अप हो जाएंगे कंसेप्ट, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपको एक आइडिया देती हूँ, अगर वो सिर्फ क्वेश्चंस करा रहे हैं थोड़ा सा हेक्टिक होगा, बट व्हाट यू कैन डू इज कि आपके पास जो लाइव सेशंस वालों के पास वो प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस भी होती है ना, यस तो उसमें हिमांशु सर ने सीईओ पढ़ा रखा है, ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप ट्राई करना, अगर सर क्वेश्चंस कराने तो एक आध वीडियो आप देख लो, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि क्या सर क्या बोल रहे हैं, सर क्या पढ़ा रहे हैं, वैसे तो आपको क्वेश्चंस के संग कंसेप्ट समझाएंगे डेफिनेटली, ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन बता दे, कंसेप्ट बताए ना, बट अगर ऐसा होता है तो आप वो वाली प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख लेना एक बार, ठीक है। अब अगर मैं सर से बात कर लूंगी कि अगर सर क्या सब्जेक्ट देते हैं, और आपको पता भी लग जाएगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, और रिकॉर्डेड वीडियोस का प्लीज सर से बात कर ले, चलो अच्छा वो तो मुझे ही करनी है, मैं बात करके बता दूंगी सर, अगर अपलोड कैसे कर देंगे, मैं भी भूल गया, ठीक है, कोई और डाउट। सो कल वाली क्लास में कल, अच्छा चलो आप वीडियो तो देख नहीं पाए, कल आपने वो देखी थी, पीडीएफ देखी थी, जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड की उन्होंने पीडीएफ देखी थी, पीडीएफ भी देखी होगी है ना, कि क्लास तो अटेंड की नहीं हमने, हम पीडीएफ देख के क्या करेंगे, देखी थी पीडीएफ जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड की थी, बस मतलब अगर क्लास अटेंड नहीं की तो पीडीएफ भी नहीं देखी, ये कौन सा लॉजिक है, कम से कम कुछ तो देखते, कुछ तो समझ में आता। चलो तो लेट्स स्टार्ट विथ यूडीपी,
ठीक है, मैं आपको कल बताया था, कल वाली क्लास में डिस्कस किया था कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर के 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं। जिसने अटेंड की थी वो बताए, कौन बताएगा कि कौन से 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं? UDP, HTTP, हम्म, TCP। करेक्ट। ठीक है, सो सबसे जो आपका यूडीपी होता है, हमने कल वाली क्लास में देखा था कि यूडीपी जो है वो एक तो रिलायबल नहीं है, वो उसमें कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है वो। अब वो क्या क्या है वो हम देखते हैं आज। सो वील स्टार्ट विद यूडीपी की फुल फॉर्म है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। डेटाग्राम कहाँ पढ़ा था हमने? डेटाग्राम डेटाग्राम का कंसेप्ट कहाँ आया था? नेटवर्क लेयर में, करेक्ट। डेटा लिंक लेयर में थोड़ी आया, डेटा लिंक लेयर में तो फ्रेम्स आए थे। नेटवर्क लेयर में जो हमारा मैसेज होता था उसे हम डेटाग्राम बोलते थे, ऐसा ना? IPv4 डेटाग्राम ऐसे करके बोलते थे, है ना? सो अब आपके जो यूडीपी है बेसिकली इसका भी उसकी फुल फॉर्म में डेटाग्राम है। मतलब कि क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। द यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी जो है एक कनेक्शन लेस अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। जो कल वाली क्लास में थे उन्हें पता होगा कि कनेक्शन लेस का मतलब क्या है। अगर आपको ध्यान हो कि जब हमने डेटा लिंक लेयर पढ़ी थी, सो डेटा लिंक लेयर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर सेंडर और रिसीवर को आपस में कम्युनिकेट करना है तो व्हाट इज द प्रोसेस। सबसे पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जाएगा। यस, सबसे पहला स्टेप था कि कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था वो ये था कि डेटा को फिर ट्रांसफर किया जाएगा जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। और थर्ड स्टेप था कि जब ट्रांसफर खत्म हो गया, डेटा ट्रांसफर हो गया, उसके बाद जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यस और नो, ये याद है? इन्होंने कल वाली क्लास की थी उनको तो पता ही होगा, जिन्होंने नहीं की थी मैं उनसे पूछ रही हूँ। पूनम, सरिता और महेश, आप लोग को पता है ना, ये चीज याद है? डेटा लिंक लेयर में हमने पढ़ी थी ये कि इफ सेंडर एंड रिसीवर वांट्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, सो बिफोर सेंडिंग द मैसेज सेंडर जो है वो कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है। जब कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है रिसीवर की तरफ से, फिर उसके बाद डेटा ट्रांसफर स्टार्ट होता है। और फिर जब डेटा ट्रांसफर पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, सो यूडीपी में ऐसा सीन नहीं है। यूडीपी इज कनेक्शनलेस, मतलब ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों जो पूरा प्रोसेस है, ये यूडीपी में नहीं होता है। अनरिलायबल, अनरिलायबल मींस कि जो आपके मैसेजेस हैं जो ट्रांसफर हो रहा है सेंडर टू रिसीवर, वो आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो एक ही ऑर्डर में हो। सीक्वेंस नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें। और जो पैकेट्स डिले हो जाते हैं वो हो सकता है वो डिस्कार्ड कर दिए जाए। मतलब कोई भी ना फ्लो कंट्रोल है ना एरर कंट्रोल, कुछ भी नहीं है यूडीपी। ठीक है, सो इट डज नॉट ऐड एनीथिंग टू द सर्विसेज ऑफ आईपी एक्सेप्ट टू प्रोवाइड प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब ये क्या होता है ये समझाना पड़ेगा मुझे क्योंकि कल वाली क्लास देखी नहीं है। सो क्या है कि मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी कि जो डेटा लिंक लेयर है, बताओ वो कौन सी कैसा काम करता है? जिन्होंने कल क्लास अटेंड की थी, वैसे जिन्होंने नहीं भी की तो उन्हें पता होगा डेटा लिंक लेयर कैसे काम करता है। हॉप टू हॉप, नोड टू नोड जिसे आप बोलते हो, नोड टू नोड। राइट? हॉप टू हॉप, नोड टू एक ही बात है। मतलब कि अगर ये आपका एक डिवाइस है A1, जो नेटवर्क A1 जो है वो A में प्रेजेंट है, और ये आपका एक नेटवर्क है B जिसमें डिवाइस जो है प्रेजेंट है B1। ठीक है, ये जो डॉट्स है बेसिकली ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो वर्क कर रहे हैं, जो इस वक्त चल रहे हैं। जैसे सपोज करो ये आपका जीमेल चल रहा है, ये आपका गूगल चल रहा है, ये आपका फेसबुक चल रहा है, ये आपका कुछ भी एक्स्ट्रा कोई वेबसाइट है वो चल रही है। ठीक है, सो ये आपके राउटर्स हैं जो इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। सो डेटा लिंक लेयर क्या है, वो क्या कनेक्शन प्रोवाइड करता है? वो जो आपका मैसेज है वो उसे A1 से राउटर 1 पे ले जाएगा, फिर राउटर 1 से वो उसे राउटर 2 पे ले जाएगा, और फिर वो राउटर 2 से उसे B1 पे ले जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज हॉप टू हॉप और नोड टू नोड। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो हमारा नेटवर्क लेयर है वो कैसा है। नेटवर्क लेयर किस चीज पे वर्क करता है? होस्ट टू होस्ट।
सोर्स डेस्टिनेशन या होस्ट टू होस्ट आप बोल सकते हो, ठीक है। सो होस्ट टू होस्ट बेसिकली होस्ट आपका एक A1 है आपका होस्ट, और एक होस्ट है आपका B1। राउटर्स आपके होस्ट नहीं है, सो होस्ट है आपका A1 और B1। सो नेटवर्क लेयर विल मेक श्योर कि A1 से जो मैसेज है वो B1 तक पहुंच जाए। दिस इज द वर्किंग ऑफ नेटवर्क लेयर। और अब आपका आया ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या था? प्रोसेस टू प्रोसेस। सो व्हाट इज प्रोसेस टू प्रोसेस? प्रोसेस टू प्रोसेस मतलब कि अगर A1 के जीमेल से एक मेल ट्रांसफर हुआ है B1 के जीमेल पे, सो प्रोसेस टू प्रोसेस मतलब ट्रांसपोर्ट लेवल मेक श्योर कि A1 का जो ये जीमेल है, यहाँ से जो मैसेज ट्रांसफर हो वो B1 के जीमेल तक ट्रांसफर हो। मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक ट्रांसफर हो आपका मैसेज, जो बिल्कुल हाँ एक एंड से दूसरे एंड तक, एंड टू एंड आप बोल सकते हो कि जहां जैसे जीमेल से अगर आपने मैसेज भेजा है तो ट्रांसपोर्ट लेवल मेक श्योर कि B1 के जीमेल तक मैसेज पहुंच जाए। ये डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज प्रोसेस टू प्रोसेस। सो यही वो ये बोल रहे हैं कि यूडीपी जो है वो आईपी में सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज जो ऐड करता है वो है कि वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन देता है इंस्टेड ऑफ होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। और यूडीपी में जो एरर चेकिंग है वो बहुत ही लिमिटेड है। मतलब आप यूडीपी का हेडर देखोगे तो उसमें ना चेकसम प्रेजेंट है। सो चेकसम जो है वहां पे जो प्रेजेंट है वो ऑप्शनल है वहां पे, ठीक है। चेकसम जरूरी नहीं कि हो ही यूडीपी पे। सो दैट इज व्हाई इट परफॉर्म्स वेरी वेरी लिमिटेड एरर चेकिंग। ऑब्वियसली नल के अप्रॉक्स समझ लो उसे कि इतनी कम एरर चेकिंग होती है यूडीपी पे। सो फॉर रियल टाइम सर्विसेज, जैसे अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप वीडियो कॉल करते हो तो अगर कभी ऐसा नोटिस किया आपने कि अगर कभी जो नेटवर्क है जब वो चला जाता है तो आपके जो वीडियो है वो पॉज हो जाती है ना। और जब आपका नेटवर्क आ जाता है तो दोबारा से ऐसा नहीं होता कि जो जो पार्ट मिस हो गया, जितना मतलब जैसे 2 पीपल हैं, ठीक है, अगर हम वीडियो कॉल पे चैट कर रहे हैं, सो सपोज मेरा नेटवर्क चला गया और मुझे नहीं पता कि नेटवर्क चला गया और मैं कुछ भी बोल रही हूँ, सपोज मैंने कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है उस टाइम पीरियड में दे दी, तो वो इंफॉर्मेशन जो होती है आपने नोटिस किया होगा कि वो ना ड्रॉप हो जाती है। वो वापस से ही नहीं होता कि जब नेटवर्क आ गया तो वो दोबारा से रिप्ले हो जाए कि ठीक है मतलब पॉज पे चला गया और दोबारा से रिप्ले हो रहा है। वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मैसेज जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, आपको दोबारा से वो चीज बोलनी पड़ती है खुद से। यस और नो? नोटिस किया आपने ये? Yes, ma'am. है ना, ये चीज होती है वीडियो कॉल में। आप कभी भी नोटिस करो कि आप कुछ भी बात कर रहे हो और कनेक्शन चला जाता है, सो आपकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो ड्रॉप हो जाती है, आपको दोबारा से बोलना पड़ता है। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ यूडीपी। यूडीपी क्या करता है, अगर कोई भी पैकेट जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है या वो कंजेशन हो गया या वो नेटवर्क खराब, जैसे नेटवर्क लो नेटवर्क की हमें तो यही पता होता है कि नेटवर्क वीक है यहाँ पे, इसलिए काम इसलिए जो है हमारी जो वीडियो कॉल है वो पॉसिबल नहीं हो पा रही। वो यूडीपी क्या करता है, वो पैकेज को ड्रॉप कर देता है। यहाँ पे ये लिखा है फॉर रियल टाइम सर्विसेज लाइक कंप्यूटर गेमिंग। कंप्यूटर गेमिंग में यही होता है, अगर आप ध्यान दो, अगर आपका नेटवर्क चला जाए तो आपको सामने वाला, अगर आप कोई भी ऐसा गेम खेलो जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मल्टीप्लेयर का गेम है एंड लाइव गेम चल रहा है, सो आप अगर जब तक नेटवर्क आता तब तक आप देखते हो कि आपको गेम से हटा दिया है, मतलब आपका काम खत्म हो चुका है गेम में। सो दैट इज वाई, बिकॉज क्यों, आपके नेटवर्क वीक हुआ है, आपको उसे ड्रॉप कर दिया, लेकिन वहां पे बाकी सब जगह पे वो नेटवर्क चल रहा है वैसे। दिस इज व्हाट इज यूडीपी कि सिंस हाई परफॉर्मेंस इज नीडेड, यूडीपी परमिट्स पैकेज टू बी ड्रॉप्ड इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग डिलेड पैकेज। तो अगर जो डिले हो जाते हैं पैकेज, उन्हें वो प्रोसेस नहीं करता है, जो पैकेज जो कंजेशन की वजह से डिले हो गए उन्हें वो ड्रॉप कर देता है डायरेक्ट। ठीक है, बात क्लियर हो गई? हम लाइव क्लासेस भी तो हो सकता है। हाँ यस, जितने भी जैसे वॉइस और वीडियो कम्युनिकेशन हो गया, लाइव कॉन्फ्रेंसेस हो गए, जितने भी जो रियल टाइम एप्लीकेशन है, रियल टाइम सर्विसेज जो है, उन सब में हम यूडीपी ही यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया वाला पॉइंट? फिर नेक्स्ट है आपका कि हम यूडीपी को यूज ही क्यों करते हैं। अब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि जब ना यूडीपी फ्लो कंट्रोल देता है, ना यूडीपी एरर कंट्रोल देता है, ना यूडीपी का कोई काम है, यूडीपी जो मैसेजेस उन्हें ड्रॉप भी कर देता है, तो हम यूज क्यों करते हैं यूडीपी? आपको क्या लगता है क्यों यूज करते हैं यूडीपी? किस वजह से यूज करते होंगे? क्या रीजन, आपको क्या लगता है रीजन हो सकता है यूडीपी यूज करने का? यूडीपी में जो ओवरहेड है वो कम है। आप ये पूछोगे ओवरहेड किस चीज का? अभी यहाँ पे ये चीज मेंशन की गई थी कि जो यूडीपी है वो कनेक्शन लेस है।
ठीक है, मतलब उसमें कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया जा रहा, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब डेटा ट्रांसफर नहीं पूछा जा रहा है, फिर टर्मिनेट नहीं हो रहा है. सो बेसिकली टीसीपी जो था उसमें ये सब चीजें थी. क्या है, with the disadvantages come some advantages. क्या advantages है यूडीपी की? यूडीपी is a very simple protocol using a minimum of overhead. minimum of overhead मतलब कि बहुत ही कम ओवरहेड है. ओवरहेड क्या मतलब, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ओवरहेड को? कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट फेज, कनेक्शन टर्मिनेशन फेज, ये सारी ना जब हम टीसीपी पढ़ेंगे कल तो उसमें आप देखोगे कि ये सारी चीजें वहां पे होती हैं. सो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ऑब्वियसली. अब अगर सपोज मैं यहाँ पे यहाँ सेंडर रिसीवर है, कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट में क्या होता है, पहले सेंडर एक मैसेज भेजता है रिसीवर को, फिर रिसीवर वहां से भेजता है एक्नॉलेजमेंट. सो जब उसे एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है इसका मतलब कि क्या है कि रिसीवर भी अवेलेबल है, सेंडर भी अवेलेबल है, फिर वो डेटा ट्रांसफर करना शुरू करते हैं. हो सकता है एक्नॉलेजमेंट मिले ही ना, तो उसे वेट करना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, टाइम आउट टाइमर तक. जब टाइम आउट टाइमर आ जाएगा उसके बाद फिर वो दोबारा से स्टार्ट करेगा मैसेज भेजना और फिर वहां से एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा. सो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है. So this is what they are saying कि आपका जो कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट और कनेक्शन टर्मिनेशन फेजेस जो है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. टू अवॉइड दिस ओवरहेड सर्टेन एप्लीकेशंस व्हिच रिक्वायर फास्ट स्पीड एंड लेस ओवरहेड यूज यूडीपी. तो यूडीपी जो है आपकी वो फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है और लेस ओवरहेड प्रोवाइड करता है. इफ अ प्रोसेस वांट्स टू सेंड अ स्मॉल मैसेज एंड डज नॉट केयर मच अबाउट रिलायबिलिटी इट कैन यूज यूडीपी. Sending a small message by using UDP takes much less interaction between sender and receiver than using TCP or SCTP. ठीक है, यूडीपी क्यों यूज हो रहा है? यूडीपी यूज हो रहा है बिकॉज मिनिमम ओवरहेड है यूडीपी में. ओवरहेड किस चीज का? कनेक्शन स्टैब्लिशमेंट फेज का, कनेक्शन टर्मिनेशन, मतलब ये पूरी चीजें जो बहुत बिल्कुल प्रोसीजर से चलती हैं टीसीपी में वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. सो वही ओवरहेड है जो यूडीपी में नहीं है. क्लियर? ठीक है. Yes, ma'am. नेक्स्ट वी हैव यूडीपी हेडर. अब आप यूडीपी हेडर देखो कितना छोटा है. तो यूडीपी पैकेज को बोलते हैं यूजर डेटाग्राम. ठीक है, यूजर डेटाग्राम्स बोला जाता है इन्हें और इनका साइज है 8 बाइट का. आईपी हेडर का साइज जो IPv4 जो हमने पढ़ा था, ये IPv6 उनका साइज कितना था? IPv4 हेडर का साइज कितना था? 32. Four. हेडर का साइज तो बाइट्स में होगा ना. टोटल बताओ IPv4 हेडर कितने बाइट्स का था? 32 बिट नहीं है. 32 बिट तो आईपी एड्रेस था. 4 bytes. नहीं 4 बाइट्स भी नहीं है. Ma'am, 20 to 60 byte. करेक्ट 20 to 60 बाइट्स का था ना पूरा. IPv4 हेडर जो था वो 20 to 60 बाइट्स का था. एक रो जो थी वो 4 बाइट की थी. समझ गए बात को? और 32 बिट्स जो था वो एक IPv4 का जो एड्रेस है वो होता है 32 बिट्स का. ध्यान रखो कि पूछ क्या रहे हैं वो आपसे, यही चीजें पूछेंगे वो आपसे एग्जाम में, फिर गड़बड़ हो जाएगी. IPv4 हेडर जो है वो 20 to 60 बाइट्स का होता है. कितना बड़ा है. और देखो यूडीपी हेडर कितना है, सिर्फ 8 बाइट का है और फिक्स साइज है. ठीक है, साइज फिक्स्ड है हेडर का. ऐसे नहीं कि जैसे IPv4 में क्या था कि या तो 20 बाइट्स का होगा और अगर ऑप्शंस वाली फील्ड ऐड हो गई तो 60 बाइट्स का होगा, मिनिमम से मैक्सिमम. बट यहाँ पे यूडीपी जो है वो फिक्स्ड है, 8 बाइट्स का ही है. सो ये है आपका, ये हेडर है, ये डेटा है. सो हेडर क्या है आपका? सबसे पहले तो सोर्स पोर्ट नंबर. मैंने कल आपको बताया था कि पोर्ट नंबर्स क्या होते हैं. पोर्ट नंबर्स जैसे अब वही देखो, जब हम उसमें थे नेटवर्क लेयर पे, सो हम किस से एड्रेस कर रहे थे अपने डेटा को. अगर हमें सोर्स को एड्रेस करना था या हमें एड्रेसिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे थे बेसिकली, वो नंबर से डेटा बताएंगे ये, क्योंकि जो कल की क्लास में तो आई गेस पता होगा. आप लोग बताओ, जब हम नेटवर्क लेयर पढ़ रहे थे सो हम क्या यूज कर रहे थे एड्रेसिंग के लिए? चलो कोई बता दो. करेक्ट, IP address. आईपी एड्रेस. ठीक है, यस और नो? आईपी एड्रेस के थ्रू ही तो हम एड्रेसिंग यूज करते हैं ना, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और सोर्स का आईपी एड्रेस. यस. और डेटा लिंक लेयर क्या यूज करता है? डेटा लिंक लेयर कौन सा एड्रेस यूज करता है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए? मैक एड्रेस. MAC address. मैक एड्रेस यूज करता है डेटा लिंक लेयर. तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करता है आपका पोर्ट एड्रेस. ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज करता है पोर्ट एड्रेस, पोर्ट नंबर बेसिकली, और ये होता है 16 बिट का.
तो सोर्स का अपना पोर्ट नंबर होता है, डेस्टिनेशन का अपना पोर्ट नंबर होता है, और ये होते हैं 16 बिट्स। तो 16 बिट्स कितने बाइट्स हो गए? 16 बिट्स कितने बाइट्स हो गए? 2 bytes. 2 बाइट्स। ये 2 बाइट्स हो गया, ये 2 बाइट्स हो गया। तो ये रो कितने बाइट्स की हो गई टोटल? ये रो हो गई 4 बाइट्स की, यस और नो? Yes, ma'am. फिर ये 2 बाइट्स हो गई और ये 2 बाइट्स हो गई, और ये टोटल रो कितने की हो गई? ये वाली रो भी हो गई 4 बाइट्स की। सो टोटल जो आपका हेडर हुआ वो कितने का हो गया? 8 बाइट्स का। सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग जो आपका यूडीपी हेडर है वो 8 बाइट्स का होता है। तो क्या क्या होता है इसमें? सोर्स का पोर्ट नंबर, जो सोर्स है उसका एड्रेस 16 बिट्स का, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन का एड्रेस 16 बिट्स का, टोटल लेंथ होती है 16 बिट्स की, और चेकसम होता है 16 बिट्स का। ठीक है। सो अब एक एक चीज, सोर्स और डेस्टिनेशन तो बहुत इजी कि क्या है। सोर्स में बेसिकली क्या है? सोर्स पोर्ट नंबर। ये पोर्ट नंबर इज यूज्ड बाय द प्रोसेस रनिंग ऑन द सोर्स होस्ट। 16 बिट्स लॉन्ग होता है ये, मतलब कि पोर्ट नंबर 0 से 65535 तक रेंज कर सकता है, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इसलिए हम लेंगे 2⁻16 - 1, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको पता है कि बाइनरी में या कंप्यूटर की वर्ड्स में कुछ भी इंडेक्सिंग भी अगर स्टार्ट होती है तो वो 0 से स्टार्ट होती है हमेशा बाय डिफॉल्ट, यस और नो? ठीक है। Yes, तो ma'am. ये ध्यान रखना है, इसलिए 2⁻16 - 1 किया गया 0 to 65535। और ये मैं आपको कल बताया था कि जो आपके पोर्ट्स होते हैं वो एक होते हैं जो वेल नोन पोर्ट्स होते हैं। वेल नोन पोर्ट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, वो पहले से ही फिक्स्ड होते हैं। और एक होते हैं आपके जो फिक्स नहीं होते, उन्हें हम बोलते हैं एफीमेरल पोर्ट। एफीमेरल जो होता है वो मतलब होता है टेम्पररी पोर्ट्स। तो जो सोर्स पे अगर क्लाइंट है, ठीक है, क्लाइंट, इसमें हमने क्लाइंट और सर्वर का कंसेप्ट यूज किया था कि अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है तो पोर्ट नंबर जो होगा वो होगा एफीमेरल पोर्ट। और अगर सोर्स होस्ट पे सर्वर है, अगर सर्वर है तो सर्वर जो होता है वो एक वेल नोन पोर्ट नंबर होता है। कल वाली क्लास में जिसने अटेंड नहीं की है, कल वाली स्लाइड देखना, वो पीडीएफ देखना, ट्रांसपोर्ट लेयर इंट्रोडक्शन वाली, उसमें मैंने एक इमेज शेयर की थी आप लोगों के संग, जिसमें पोर्ट नंबर्स थे और प्रोटोकॉल्स थे और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी थी। तो वहां मैंने बताया था कि अगर ये पोर्ट नंबर है तो ये कौन सी लेयर, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, यूडीपी यूज करता है, टीसीपी यूज करता है, वो पूरी एक बार आप प्लीज देख लेना। और जब क्लास अपलोड हो जाए तो ध्यान से उसको समझ लेना, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पोर्ट्स होते हैं, कुछ एफीमेरल पोर्ट, वो टेम्पररी पोर्ट्स होते हैं, और वेल नोन पोर्ट होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, ये सर्वर ही असाइन करता है। और डेस्टिनेशन पोर्ट का भी सेम सीन है कि ये जो आपके 16 बिट्स लॉन्ग होते हैं, अगर डेस्टिनेशन होस्ट सर्वर है तो वो वेल नोन पोर्ट नंबर यूज करेगा, और क्लाइंट है तो वो एफीमेरल पोर्ट नंबर यूज करेगा। टेम्पररी पोर्ट्स, कीर्ति कल तो बताया था मैंने, ये कल तो आपने क्लास अटेंड की थी ना? गिव एनी एग्जांपल। टेम्पररी कुछ भी हो सकता है। आपका कंप्यूटर ले लो, आपकी डिवाइस ले लो, आप जीमेल से कुछ भेज रहे हो, ठीक है, आपका जीमेल, अब जीमेल तो आपका क्या है कि इट इज फिक्स, ठीक है, जीमेल का जो है आपका जो भी आपका है, जैसे आप वेब यूज कर रहे हो, जो HTTP है आपका फिक्स है वो। बट अगर आपको अपने डिवाइस से किसी को कुछ भेजना है, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं कि आप अपने डिवाइस से कुछ भी किसी नेटवर्क पे कुछ इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, ठीक है, अब अपलोड कर रहे हो कोई इंफॉर्मेशन, सो आपकी जो डिवाइस से जो आप इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे हो, दैट इंफॉर्मेशन आपकी जो डिवाइस है उसका कोई फिक्स पोर्ट नंबर नहीं होगा, तो आपको मिलेगा एक एफीमेरल पोर्ट नंबर। बट आप वेबसाइट पे कुछ डाल रहे हो तो वेबसाइट जो होगी उसका कुछ पोर्ट फिक्स होगा। आप नेटवर्क यूज कर रहे हो, तो अगर आप गूगल यूज कर रहे हो, जीमेल यूज कर रहे हो, तो उनका अपना जो पोर्ट नंबर है वो फिक्स्ड है। सो दैट इज व्हाट इज योर एफीमेरल पोर्ट नंबर, जो टेम्पररी है, जो बेसिकली क्या है कि आप यूज कर रहे हो, आप ये समझ सकते हो कि आपका कोई जो डिवाइस है, कोई वेबसाइट है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है, अगर आप अपने एंड से कुछ अपलोड कर रहे हो। दिस इज योर सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। फिर नेक्स्ट आया आपका टोटल लेंथ। सो टोटल लेंथ बेसिकली क्या है कि यूजर डेटाग्राम है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, हेडर प्लस डेटा। सो ये हो गया आपका 16 बिट्स की हेडर लेंथ। अब है चेकसम। सो चेकसम जो है, हमने पढ़ा था कि चेकसम इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द एरर्स, एरर डिटेक्शन का था, है ना। सो इसमें एक चीज ध्यान रखना, चेकसम कैलकुलेशन इज नॉट मैंडेटरी इन यूडीपी, क्योंकि यूडीपी में अपना कोई एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वो आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल और आईसीएमपी पे डिपेंड करता है फॉर एरर रिपोर्टिंग। ठीक है। आईपी के हेडर में चेकसम था, यस और नो?
आईपी का जो हेडर पढ़ा था हमने, उसमें चेकसम था या नहीं? Yes, ma'am. है ना? सो आईपी हेडर इज बेसिकली इज देयर फॉर चेकसम। तो जो आपका यूडीपी है इसमें कोई एरर कंट्रोल नहीं होता है, बट चेकसम हम फील्ड लगाते हैं, जो कि चेकसम मैंडेटरी नहीं है यूडीपी में। अगर उसे कभी भी यूडीपी को कभी भी एरर कोई डिटेक्ट करना है तो वो एरर रिपोर्टिंग के लिए आईसीएमपी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब जो नेक्स्ट है आपका वो आया ऑपरेशन। सो ऑपरेशंस में आपकी वही है, कनेक्शन लेस सर्विस है। कनेक्शन लेस सर्विस मतलब कि क्या है, ईच यूजर डेटाग्राम जो भी है जो यूडीपी में सेंड हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब इंडिपेंडेंट कैसे, कि हर डेटाग्राम भले ही वो, सपोज ये आपका सोर्स है, इस सोर्स ने आपके 3 डेटाग्राम सेंड किए, सो भले ही ये सेम सोर्स से सेंड हो रहे हैं बट ये अलग अलग पाथ चूज कर सकते हैं। So there is no relationship between the different user datagrams, even if they're coming from the same source process and going to same destination program. User datagrams are not numbered. Also, there is no connection establishment and no connection termination. ठीक है, उसके बाद है UDP is a very simple, unreliable transport protocol. There is no flow control. एंड हेंस नो विंडो मैकेनिज्म। विंडो मैकेनिज्म कौन सा, जैसे हमने पढ़ा था ना, विंडो जो थे आपके डेटा लिंक लेयर में, आपने याद है, आपको ध्यान होगा, ARQ हमने पढ़ा था, स्टॉप एंड वेट पढ़ा था, और गो बैक एंड पढ़ा था। तो इनमें विंडो का कंसेप्ट यूज हुआ था, सेंडर्स विंडो, रिसीवर्स विंडो, यस और नो? सो वो फ्लो कंट्रोल होता है। फ्लो कंट्रोल में आपका विंडो का मैकेनिज्म यूज होता है, बट जो आपका यूडीपी है उसमें फ्लो कंट्रोल है ही नहीं, इसलिए विंडो का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। द रिसीवर में ओवरफ्लो विद द इनकमिंग मैसेजेस। ऑब्वियसली जब विंडो का कंसेप्ट ही नहीं है तो कितने मैसेज भेज दो, पता ही चलेगा कि रिसीवर रिसीव भी कर रहा है कि रिसीवर के पास ओवरफ्लो तो नहीं हो गया। एंड देयर इज नो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म एक्सेप्ट checksum. This means that sender does not know if the message has been lost or duplicated. Whether क्योंकि acknowledgement का कोई सीन है ही नहीं, whether the receiver detects an error through the checksum, the user datagram is silently discarded. अगर कोई error आती भी है, checksum में कोई error detect होती है, तो वो datagram discard हो जाएगा, instead of telling it back to the sender कि आपका इसमें error थी, please do correct this error. वो कुछ भी नहीं बताता, वो simply discard कर देता है मैसेज को। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली, मैम आई हैव टू लीव फॉर अनअवॉइडेबल, सो ओके ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके लिपिका। ठीक है, सो ये तो हो गया आपके यूडीपी के, हाँ ओके डोंट वरी। सो ये तो हो गए यूडीपी के ऑपरेशंस। अब इसके बाद जो आपके आई बेसिकली एप्लीकेशंस की यूडीपी कहाँ कहाँ यूज होता है। सो अब हम कुछ प्रोटोकॉल्स देखेंगे, ठीक है, वो प्रोटोकॉल्स बेसिकली एप्लीकेशन लेयर में यूज होते हैं। सो डोंट वरी, उनके नाम भी देख लो, आपको ये जरूरी है ये पता होना चाहिए कि ये प्रोटोकॉल यूडीपी यूज करते हैं या नहीं। अगर आपसे वो मिस हो भी जाए, इन केस आप मतलब अभी आपको नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, हम जब एप्लीकेशन लेयर पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सारे प्रोटोकॉल्स कौन से हैं। सबसे पहला प्रोटोकॉल जो यूडीपी पे यूज होता है वो है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। जैसे अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर हम कोई भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको हम देते हैं .edu। ठीक है, सो ऐसे बेसिकली डोमेन नेम पूरा दिया जाता है कि .edu है, या इंडिया की है तो .in, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो .org। सो बेसिकली पूरा हायरार्की फॉलो होता है डोमेन नेम सिस्टम के लिए। तो वो आप डिटेल में देखोगे, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है ये। सो डोमेन नेम सिस्टम जो है वो यूज करता है यूडीपी। Routing protocols like RIP and OSPF use UDP because they have very small amount of data to be transmitted. फिर एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है FTP, वो तो आपका TCP प्रोटोकॉल यूज करता है, लेकिन एक ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, FTP का ही पार्ट है, जो बहुत छोटी छोटी स्मॉल साइज फाइल सेंड करता है, वो UDP यूज करता है। फिर ब्रॉडकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग एप्लीकेशन पे UDP यूज होता है, और आपकी कोई भी स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन हो गई वहां पे UDP यूज होता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है आपको पता होना कि और आपकी एक है बूटपी। बूटपी याद है आपको, कहाँ पढ़ा था हमने बूटपी और DHCP, याद है? बूटपी और DHCP प्रोटोकॉल्स याद है किसी को? कुछ आया तो है किसी का मैसेज? एप्लीकेशन लेके प्रोटोकॉल्स तो है, वो तो बता आपके, ठीक है, कहाँ पढ़ा था हमने ये प्रोटोकॉल्स भी यूडीपी की फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं। हमने पढ़ा कहाँ था?
कंसेप्ट में पढ़ा था BOOTP और DHCP? नेटवर्क प्रोटोकॉल जब पढ़े थे, अच्छा ठीक है, ये तो अपनी सही बात है। क्या क्या पढ़ा था नेटवर्क प्रोटोकॉल में? मतलब ARP RARP, करेक्ट, गुड। क्या किस लिए यूज होते थे BOOTP और DHCP? मतलब क्या बेसिक क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था ना, क्यों पढ़े थे हमने बेसिक? ये RARP और ARP के साथ हमने क्यों पढ़ा था? याद है किसी को? Is a networking protocol used by client for obtaining an IP address from a server? नहीं, मैक से आईपी के लिए कन्वर्ट करने के लिए पड़ा था, या आईपी से मैक के लिए कन्वर्ट करने के लिए पड़ा था? जी, एआरपी था। एआरपी में फिर एआरपी किस लिए था? एआरपी का बेसिक वर्किंग क्या थी? आईपी से मैक थी या मैक से आईपी थी? आईपी से मैक थी एआरपी। ओके, एआरपी वाज फॉर आईपी से मैक, करेक्ट, ठीक है। फिर एआरपी और आरएआरपी था मैक से आईपी, और बूटपी और डीएचसीपी आरएआरपी के रिप्लेसमेंट थे, दैट इज बूटपी एंड डीएचसीपी वर फॉर मैक टू आईपी, ठीक है। सो ये भी यूडीपी प्रोटोकॉल ही यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज? भूलो मत, ऐसे भूलोगे तो बहुत प्रॉब्लम आपको ही होगी, क्योंकि ये चीजें बहुत बेसिक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। सो ये तो हो गई यूडीपी की एप्लीकेशंस। तो बेसिकली इतना ही यूडीपी है आपके इसमें, और फिर आपके कुछ रियल टाइम एप्लीकेशंस लाइक चैटिंग एंड ऑनलाइन गेम्स आपके होते हैं। फिर मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स आपके हैं, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स, ये भी यूडीपी यूज करते हैं, और बूटपी डीएचसीपी भी यूडीपी यूज करते हैं। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, डोंट वरी, ये सब आपके जो हमने नहीं पढ़े, जो आपको नए लग रहे हैं, ये सब आपके उसके पार्ट हैं एप्लीकेशन लेयर के। सो एप्लीकेशन लेयर पढ़ोगे उसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो यूडीपी ज्यादा डिटेल में है नहीं। अब इसके आपके क्वेश्चंस हैं कुछ। ये क्वेश्चन आया था, सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस यूडीपी एज द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल? बताओ। CMDNS। सी, करेक्ट। बाकी सारे जो हैं वो आपके हैं टीसीपी के, बट एचटीटीपी, टेलनेट, एसएमटीपी, ये सब आपके टीसीपी के। जब टीसीपी कल पढ़ोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। डीएनएस जो है वो आपका है फॉर यूडीपी। अब एक ये क्वेश्चन है, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द यूडीपी यूजर डेटाग्राम, इसको सोच के बताओ क्या आंसर होगा इसका। DD में length of UDP equal to length of UDP plus length of UDP है। डी, लेंथ ऑफ यूडीपी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ यूडीपी प्लस यूडीपी हेडर। अच्छी बात बताओ,
लेंथ ऑफ यूडीपी से मतलब क्या है इनका यहाँ पे? यूडीपी, लेंथ ऑफ यूडीपी इज बेसिकली यूडीपी हेडर प्लस डेटा, यही मतलब है। लेंथ ऑफ यूडीपी Yes, का ma'am. मतलब क्या है? पूरे यूडीपी का लेंथ, पूरी यूडीपी के लेंथ में आपका हेडर भी आ जाएगा और डेटा भी आ जाएगा, यस और नो? Yes, ma'am. तो अगर आप लेंथ ऑफ यूडीपी इसमें से आप हेडर को और ऐड कर रहे हो तो ये तो कंसेप्ट नहीं बना ना। समझ रहे हो बात को? B मैम, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ यूडीपी इज, अच्छा अब यहाँ पे भी क्या है? लेंथ ऑफ यूडीपी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ यूडीपी माइनस लेंथ ऑफ हेडर। तो यूडीपी हेडर आप सब्ट्रैक्ट कर दो अगर, तो लेंथ ऑफ यूडीपी नहीं आ रही, लेंथ ऑफ डेटा आ रहा है। यूडीपी में क्या डेटा प्रेजेंट है वो आ रहा है, तो बी भी कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे उन्होंने ये नहीं लिखा कहीं भी कि यूजर डेटाग्राम का डेटा, वो पूरे यूडीपी की लेंथ की बात कर रहे हैं, ओवरऑल लेंथ की। सो इसका जो आपको समझ में आया कि बी और डी ऑप्शंस क्यों नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर ए कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। ट्राई टू सी ये वाली इमेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये इमेज। देखो इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, यहां से लेके यहां तक पूरा आपका IPv4 का डेटाग्राम है। IPv4 का जो डेटाग्राम होता है उसमें क्या होता है, बेसिक चीजें क्या होती हैं उसमें? उसमें होता है हेडर और उसमें होता है डेटा, यस और नो? ये जो डेटा होता है ये कहाँ से आता है? ये आपके नेटवर्क लेयर की बात हो रही है। नेटवर्क लेयर में आता है आपका IPv4 का डेटाग्राम, ठीक है। सो नेटवर्क लेयर के पास जो डेटा आया है वो कहाँ से आता है? ट्रांसपोर्ट लेयर से आता है, यस और नो? है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर से आता है ना नेटवर्क लेयर के पास। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जो डेटा होता है जिसमें आपका होता है, अगर हम यूडीपी की बात करें तो यूडीपी का हेडर और यूडीपी का डेटा, ये चीज पूरी एज ए यूडीपी आपका जो डेटाग्राम है वो बन के आती है। ये इतना इतना जो आपका मटेरियल है यहाँ से यूडीपी डेटाग्राम जो है पूरा, ये आता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पे। फिर नेटवर्क लेयर उसमें एक IPv4 हेडर को ऐड कर देता है। ये बात समझ में आ गई? ये इतना कंसेप्ट समझ में आ गया सब तीनों चारों को कि इस डायग्राम में इतना तो एक्सप्लेन क्लियर है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपको ध्यान होगा कि IPv4 हेडर जो होता है, IPv4 हेडर में दो फील्ड्स होती हैं जिसमें लेंथ की बात होती है। एक तो फील्ड होती है जिसमें बात होती है हेडर लेंथ की, और एक फील्ड होती है जिसमें बात होती है टोटल लेंथ की। याद है IPv4 का हेडर जिसमें सबसे पहली रो होती है, उसमें ही होता है आपका एक तो वर्जन होता है, फिर हेडर लेंथ होता है, फिर सर्विस होता है, फिर टोटल लेंथ होता है। याद है ना ये चीज? तो अगर मैं इस टोटल लेंथ में से ये हेडर लेंथ निकाल दूं तो मुझे यूडीपी की लेंथ मिल जाएगी। अगर ये टोटल लेंथ में से मैं हेडर की लेंथ निकाल दूं तो मुझे जो यूडीपी डेटाग्राम है उसकी लेंथ मिल जाएगी, यस और नो? यस मैम। है ना। सो यही वो बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर यूडीपी यूजर डेटाग्राम, लेंथ ऑफ IP माइनस लेंथ ऑफ IP हेडर will give you the length of UDP. So this is what, ये आपका जो ये एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका जो 4000 बुक है उसमें एज इट इज दिया हुआ है। सो इस क्वेश्चन को हो सकता है कि वो आपको दे दें, सो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इसको ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन आ सकता है, आपके चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। तो यही वो थ्योरी मैंने पूरी लिख दी है, तो जरूरत नहीं है थ्योरी की, आप समझ रहे होगे कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। द लेंथ फील्ड इन यूडीपी यूजर डेटाग्राम इज एक्चुअली नॉट नेसेसरी। व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी? क्योंकि जो यूजर डेटाग्राम जो पूरा पैकेट है वो IPv4 डेटाग्राम के उसमें इनकैप्सुलेट होके आता है। IP डेटाग्राम में एक फील्ड है जो होती है टोटल लेंथ, और एक फील्ड होती है जो होती है हेडर लेंथ।
तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज को मतलब टोटल लेंथ को हेडर लेंथ में से सब्ट्रैक्ट कर दें, टोटल लेंथ को हेडर लेंथ को टोटल लेंथ में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें यूडीपी की लेंथ मिल जाएगी। सो इसीलिए हमें यूडीपी की टोटल लेंथ जो है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, यूडीपी लेंथ इज इक्वल टू आईपी लेंथ मतलब टोटल आईपी की लेंथ माइनस आईपी के हेडर की लेंथ। क्लियर हो गया वाला चीज? ओके, सो यूडीपी में आपका इतना ही है, ज्यादा डिटेलिंग है नहीं यूडीपी में। सो यूडीपी आपका इतना ही है। मैं आपको ये स्लाइड आज की क्लास यहीं तक, मैं सर से बात कर लूंगी आपके उसके लिए फॉर योर क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस की क्लास दे दें सर, डाल दें जल्दी। एंड कल आपका शुरू होगा टीसीपी, ठीक है। सो कल से जो है आपका टीसीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, टीसीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा लेंथी भी है, थोड़ा सा ज्यादा चीजें भी है टीसीपी में, उसका हेडर भी थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू यूडीपी। सो प्लीज ट्राई करना, अटेंड करने की क्लास को। आई विल ट्राई माई वेरी बेस्ट कि क्लास आपकी सेम जो 11:30 टाइम है उसी पे हो, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, बट एज आपने बोला है कि 3 बजे से पहले हो, तो 3 बजे से पहले रखूंगी जब भी होगी क्लास। प्लीज प्लीज अटेंड कर लेना उस क्लास को, क्योंकि अगर वो सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टीसीपी आपका एक दिन में पूरा कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो अगर परसों क्लास टीसीपी स्ट्रेच होता है, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि चीजें होंगी लिंक्ड आपस में, ठीक है। सो प्लीज डू ट्राई टू बी टू अटेंड द क्लास टुमारो। और ये आपकी जो स्लाइड है मैं आपको आज पीडीएफ सेंड कर दूंगी, और ग्रुप पे देखते हैं व्हाट स्टूडेंट्स आर सेइंग। आप लोग भी अपने आंसर्स देना, जो भी जिस भी सब्जेक्ट के आपको वो चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। और फिर उसके बाद वी विल सी कि हम नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं। मैम 3 PM तक कंप्लीट हो जाएगा, 3 PM तक कंप्लीट। हाँ हाँ, मैं क्लास जो भी रखूंगी आपकी, मैं क्लास रखूंगी अगर, तो मैं 1 o'clock तो आज रख दी मैंने। वैसे तो क्लास आपकी 12 o'clock से मोस्टली हो सकती है, 12 o'clock या 11:30 या 11 o'clock, ठीक है। इससे ज्यादा मैं मतलब इसके 3 PM ज्यादा मैं एक्सीड खुद भी नहीं करूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। एंड मैं सर से बात करके आपको इन्फॉर्मेशन, आपको मिड डेट आपका अपलोड हो ही जाएगा, सो डोंट वरी। एंड वील हैव द क्लास नाउ टुमारो टीसीपी की, सो प्लीज डू अटेंड द क्लास एंड मिस मत करना कल की क्लासेस, क्योंकि अब जो आपका नेटवर्क शुरू हो गया, नेटवर्क वाला एड्रेसिंग के बाद से सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो गया, ठीक है। सो आपका नेटवर्क सिक्योरिटी आएगा, एप्लीकेशन लेके प्रोटोकॉल्स आएंगे, सो वो सब थ्योरी आ जाएगी, सो वो इंपॉर्टेंट है अटेंड करना। सो डू नॉट मिस द क्लास। कुछ बहुत इमरजेंसी हो जाए तो मिस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लीज ट्राई करना कि अटेंड करो, ठीक है। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू मैम। ओके।